हेलो फ्रेंड, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है? शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, शीर्षस्थ और पार्श्व विभज्योतक दोनों ही। शीर्षस्थ जो एपिकल मेरिस्टेम है, वह ऐसा विभज्योतक है जो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, टाइलोसिस पाए जाते हैं। टाइलोसिस पाए जाते हैं द्वितीयक जाइलम में, प्रांतस्था में, द्वितीयक फ्लोएम में, पित्त में। द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम में टाइलोसिस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को कहा जाता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को प्रोटोजाइलम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेरिडर्म का निर्माण होता है जाइलम से, कॉर्क कैम्बियम से, वेस्कुलर कैम्बियम से, एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम मीन्स शीर्षस्थ विभज्योतक। कॉर्क कैम्बियम से इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पेरिडर्म का निर्माण जो है कॉर्क कैम्बियम से होता है। नेक्स्ट, वृक्ष में वृद्धि छल्ले दर्शाते हैं द्वितीयक फ्लोएम, कैम्बियम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम। ग्रोथ रिंग्स जो है ट्री में द्वितीयक जाइलम की वजह से दर्शाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक बार जब वे विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तो स्थायी ऊतक से प्राप्त होते हैं पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, विभज्योतक, संयोजी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को कहा जाता है? अंतःकाष्ठ, रस काष्ठ, नरम लकड़ी, सख्त लकड़ी। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को नरम लकड़ी, सॉफ्ट वुड कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नारियल का कौन सा भाग कॉयर उत्पन्न करता है? एपिकॉर्प, मेसोकॉर्प, एंडोकॉर्प, पेरिकॉर्प। मीजोकॉर्प। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री जड़ की पेरिसाइकिल है? पेरेनकाइमेट्स, मेसेनकाइमेट्स, स्क्लेरेनकाइमेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरिसाइकिल ऑफ डिकोट रूट पेरेनकाइमेट्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। द्विबीजपत्री जड़ की पेरिसाइकिल जो है पेरेनकाइमेट्स है। अगला क्वेश्चन, नारियल का पानी और नारियल को के खाने योग्य भाग किसके बराबर है? एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, मेसोकार्प, भ्रूण। एंडोस्पर्म। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फलों के पकने के दौरान नरमी किसके घुलनशीलता से आती है?
प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, मध्य पटलिका, कोशिका झिल्ली। मिडिल लेमेला, मध्य पटलिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कास्ट सामान्य नाम है। वुड इज द नेम कॉमन नेम ऑफ प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, संवहनी ऊतक, पोषवाहका। कास्ट या वुड जो है द्वितीयक जाइलम का नाम है। सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रक अनुपस्थित होता है। जाइलम पेरेन्काइमा में, फ्लोएम पेरेन्काइमा में, चालनी नलिका में, सहचर कोशिका में। सीव ट्यूब, चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विभज्योतक जो परिपक्व ऊतकों के बीच होती है वह कहलाती है। अंतर्निविष्ट विभज्योतक, अग्रस्त विभज्योतक, पार्श्वी विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अंतर्निविष्ट विभज्योतक। नेक्स्ट, चाय की पत्ती में कौन सी सरल स्थायी ऊतक होती है? मृदुतक, स्थूलोकोण कोणोत्तक, स्क्लेरोसिस, दृढ़ोत्तक तंतु। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, दृढ़ोत्तक तंतु, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में लचीलापन का कारण है। स्थूल कोणोत्तक, वायुत्तक, हरित उत्तक, दृढ़ोत्तक। पादपों में लचीलापन जो है स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा के कारण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तर विधि है। सूक्ष्म विभाजन, गामा विकिरण के पश्चात बीजों की अंकुरण, भ्रूण संवर्धन, कीटाणु मुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरण करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सूक्ष्म विभाजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मृत यांत्रिक ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्ट्रैटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एपिडर्मल कोशिकाएं, गैसोफिल कोशिकाएं, गार्डाक्षी कोशिकाएं, ए बी दोनों। रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है गार्डाक्षी कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? निचले और ऊपरी एपिडर्मिस के बीच, संवहनी बंडल के पृष्ठीय तरफ, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस के तरफ, जाइलम के चारों तरफ। पत्तियों में फ्लोएम जो है पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एरेनकाइमा पौधों के लिए सहायक होता है। हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, पौधों को यांत्रिक शक्ति देना, पौधों को लचीलापन देना। एरेनकाइमा जो है पौधों के लिए हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करने के लिए सहायक होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ईश ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और
इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को कहते हैं जाइलम, दृढ़ोत्तक, स्थूल कोणोत्तक, बाह्य त्वचा। ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं कैसी है, जीवित कोशिकाएं हैं, कोणीय भित्ति मोटी हो रही है और यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं, तो इस प्रकार के ऊतकों को कोलेनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, कार्टिलेज, रक्त, पेशी। संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो उपास्थि या कार्टिलेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है? नाक, कान, वृक्क, कंठ। नोज, ईयर, किडनी, लैरिंक्स। उपास्थि नहीं पाई जाती है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन किडनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वृक्क में जो है कार्टिलेज या उपास्थि नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल ऊतक तंत्र की पहचान कीजिए। मृदुतक, जाइलम, बाह्य त्वचा, फ्लोएम। सरल ऊतक तंत्र की पहचान करें तो पेरेनकाइमा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मृदुतक यह सरल ऊतक तंत्र की पहचान के अंतर्गत है। नेक्स्ट, कास्ट का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं ट्रैकिया नहीं होती, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टीक, आम, चीड़, पाम। चीड़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा ऊतक का संबंध है? उपकली, संयोजी, पेशी, तंत्रिकी। वसा ऊतक का संबंध जो है कनेक्टिव संयोजी श्रेणी के साथ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक आलू के कंद की ऊपरी परत या त्वचा होती है। क्यूटिकल, अधिचर्म, परित्वक, एपिब्लेमा। पेरिडर्म, परित्वक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छाल सभी ऊतकों को संदर्भित करता है जो बाहर होते हैं। कार्क कैम्बियम, संवहनी कैम्बियम, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक कार्टेक्स। वेस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संवहनी कैम्बियम। नेक्स्ट, निम्न की कोशिकाओं से अंतरापुलीय कैम्बियम विकसित होता है। अंतस्त्वचा की, संवाहन ऊतक की के भीतर, अंतस्था किरणें, संवाहन ऊतक के बाहर। अंतस्था किरणें मेड्यूलरी रेस की कोशिकाओं से अंतरापुलीय कैम्बियम विकसित होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्टेक्स वह क्षेत्र है जो बीच में पाया जाता है। एपिडर्मिस और स्टील के, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के, एंडोडर्मिस और पित्त के, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। एपिडर्मिस और स्टील के बीच पाया जाता है कॉर्टेक्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्क कोशिका की दीवार से जुड़ा मोमी पदार्थ है। क्यूटिन, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन। कॉर्क कोशिका की दीवार से जुड़ा मोमी पदार्थ सुबेरिन है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक बीज पत्रियों में कलम बांधना लगभग असंभव है।
क्योंकि इनमें नहीं होते हैं संवहनी ऊतक, भरण ऊतक, कैम्बियम, मृदुलकीय कोशिकाएं। कैम्बियम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जी पदार्थ वाली जीवितक युक्त कोशिका कहलाती है? कोनिडियोफोर, फ्रेगमोप्लास्ट, विशेष कोशिका, प्रशुखंड। इडियोब्लास्ट विशेष कोशिका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे कठोर कास्ट किसमें पाई जाती है? हार्डेस्ट वुड इज फाउंड इन सोरिया रोबस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, सिड्रस देवदारा, मेंजिफेरा इंडिका। सबसे कठोर कास्ट जो है सोरिया रोबस्टा में पाई जाती है, जो कि साल का वृक्ष या साल की कास्ट होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठी बनाने के लिए उत्तरदायी है? संकुचित संवहनी बंडल, संयुक्त संवहनी बंडल, रेडियल संवहनी बंडल, खुला संवहनी बंडल। द्विबीजपत्री जो पौधे हैं इन्हें तने की कास्ट जो काष्ठी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है तने को। ओपन वेस्कुलर बंडल, खुला संवहनी बंडल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।